हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। 11th क्लास की अकाउंट्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मैंने एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी। तो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज वीडियो नंबर 4 ऑफ 11th क्लास अकाउंट्स। बुक का नाम कौन सा है भाई? शिवलाल अकाउंट्स की बुक। अगर आप दूसरी बुक से पढ़ते हैं राठी की या बीके कुमावत की, तो उसके वीडियो लेक्चर्स भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगे। बहुत जल्द मैं उनको भी अपलोड करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 11 से। तो 11th क्वेश्चन जिसका हिंदी मीडियम है भाई, हिंदी में पढ़ लेना। आप कहेंगे सर आप अंग्रेजी में ही पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन तो हिंदी में पढ़ लीजिए। आइए पढ़ते हैं भाई। 1 जनवरी 2015 को भाई हिंदी बड़ी खतरनाक है, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप लोग हिंदी में प्लीज पढ़िएगा, इंग्लिश जो है बड़ा अच्छा है, वो आसानी से समझ में आता है, ठीक है। 1 जनवरी 2000, मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ यहाँ पर भी, डोंट वरी अबाउट दैट। 1 जनवरी 2015 को परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम ए एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 8000। इतना ही पढ़ के रुक जाइए, और मैं बिल्कुल 11वीं कक्षा के बच्चे की तरह सोचूंगा जैसा आप सोचेंगे। और 2 दिन में ही अभी पढ़ाया है मैंने, जितना सिखाया है उसी तरीके से सोचूंगा मैं। तो मैं यहाँ पर सोचूंगा आपके दिमाग के जैसे कि सर आपने बताया था कि परचेज किया है तो डेबिट जाएगा, और कैश है तो भाई टू कैश आएगा। इतना तो क्लियर हो गया है। और ये 8000 रुपए का लिस्ट प्राइस है, जिसपे कि 15% का ट्रेड डिस्काउंट है, 10% का कैश डिस्काउंट है। यहीं पर रुक जाते हैं। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आप कहेंगे कि सर प्लीज ये एंट्री हमको करने दीजिए, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आप कहेंगे कि सर देखिए परचेज तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्रेडिट में आएगा टू कैश और क्रेडिट में आएगा टू डिस्काउंट, क्योंकि सर आपने पढ़ाया था कि कैश और डिस्काउंट दोनों एक साथ लिखते हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल सही है। फिर ये डिस्काउंट हमें कैलकुलेट भी करना है। तो चलो भाई जनरल एंट्रीज ही करते हैं। 8000 का 15% और 10%। फर्स्ट एंट्री पास कर लें। अब तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट। अब आप कहेंगे कि सर आप बिना कॉलम खींचे ही एंट्री क्यों कर रहे हैं? भाई 11वीं का पेपर मुझको नहीं देना है, इसलिए आप डेट, पर्टिकुलर्स, LF और डेबिट और क्रेडिट का कॉलम जरूर खींच के ही एंट्री करिएगा। मैंने ये पिछले वीडियो में भी बताया था। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? टू डिस्काउंट अकाउंट। क्लियर है? सबको क्लियर है ये? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पर रफ वर्क यही कर देता हूं मैं। तो कितने रुपए का सामान खरीदा है? 8000 रुपए का, जिसपे कि 15% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो सबसे पहले 8000 रुपए में माइनस कर देना है हमको 15%। आप कहेंगे सर हम 11वीं क्लास के बच्चे हैं, हमको परसेंटेज निकालना नहीं आता है। तो देखो मेरे तरीके से सीखो, शॉर्टकट तरीका। क्या सिखाया था मैंने? सबसे पहले 10% निकालो, एक जीरो कम कर दो तो 10% आएगा 800 रुपए। उस 10 का आधा कर दो भाई, कितना? 5%। तो 800 का आधा 400 रुपए। तो लो 15% हो गया 1200 रुपए। अंडरस्टैंड? कितना आसान था। तो 8000 में 1200 घटा देंगे, 6800 आएगा। फिर 10% अब हमें कैश डिस्काउंट निकालना है, वो भी इस 6800 का 10% 680 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा 6120 रुपीज। ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ कर दिया है। अब जगह कम था तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में अब अच्छे से नोट करिएगा। अंडरस्टैंड? तो एंट्री में लिख दो अब मैं अमाउंट। चलिए, परचेज अकाउंट डेबिट में आएगा 8000 का 12% घटाने के बाद 6800। अब 6800 पे ही 10% का डिस्काउंट निकालना है, 680 रुपए। और 6800 में 680 घटा देंगे तो 6120। भाई कंफर्म कर लूँ यही आएगा। भाई मैं ऐसे ही घटा रहा हूँ, है ना, जल्दी में। तो 62 में 80 घटाना है तो यही आएगा। इट इज क्लियर? नरेशन क्या हो जाएगी? नरेशन लिखना कंपलसरी है, सारे बच्चों को सिखा रहा हूं मैं। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड। क्लियर हो गया? फ्रॉम रम नहीं लिखना है। अब अगली एंट्री, अगले ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम बी फॉर 3000। आप कहेंगे सर ये वाली एंट्री प्लीज हमको करने दीजिए, क्योंकि अब हमसे बनने लगा है सर परचेज अकाउंट फ्रॉम बी। परचेज फ्रॉम बी है सर, बी उसका नाम है, और नाम दिया हो तो उसका नाम लिख देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट।
मैं कहूँगा बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है अब, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में सब समझा दिया था। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। तो कल इंदौर से 2 स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया था। आप कहेंगे सर आप झूठ बोल रहे हैं, आपने तो हमको नंबर ही नहीं दिया। भाई कई वीडियोस में नंबर बताया है मैंने, फिर भी चलिए यहाँ बता देता हूँ। अगर आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, कोई डाउट पूछना हो तो 9425305335। आप कहेंगे सर वीडियो के बीच में क्यों नंबर बता रहे हो? भाई स्टार्टिंग में बताऊंगा तो सब फोन करेंगे, बीच में इसलिए बता रहा हूँ जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वही तो यहाँ तक वीडियो देखेंगे ना। तो 9425305335 इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके डाउट भी पूछ सकते हैं अभी फिलहाल, अगर आप पढ़ेंगे और कोई डाउट हो तो। ठीक है ना, ओके। वीडियो जैसे ही आप कॉल करेंगे नाम बताइए सर मैं 11th क्लास यूट्यूब से हूँ आपके, और ये मुझे डाउट है, मैं सारी हेल्प कर दूंगा। टू बीज अकाउंट, कितने रुपए का गुड्स खरीदा है? यहाँ पे सेकेंड एंट्री में 3000 रुपए का। तो इसकी नरेशन क्या हो जाएगी भाई? इसकी नरेशन हो जाएगी यहाँ पे बीइंग गुड्स परचेस। कितना आसान है, ठीक है। तो इंदौर के स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहे हैं, अभी कुछ बच्चे ग्वालियर और शिवपुरी से कनेक्ट हुए हैं। आपको भी बताना है कि आप मध्य प्रदेश में मेरे इस YouTube चैनल से पढ़ रहे हैं तो भाई कौन सी जगह से हैं। पिछले 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले से मेरे स्टूडेंट पिछले साल भी पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़ेंगे और अच्छा नाम करेंगे। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। सोल्ड गुड्स टू सी, सी को बेचा है फॉर 4000, 4000 रुपए का। यहाँ पे कोई दिमाग लगाना है? बिल्कुल लगाना है। यहाँ लिख दूं मैं, बहुत मजेदार एंट्री है भाई, इस एंट्री को मुझे बताने में बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, बहुत मजेदार है क्योंकि दिमाग लगना है। आइए, sold goods to C for 4000 on 20% TD and 10% CD. CD मतलब कैश डिस्काउंट। He paid half the amount in cash. ये आखिरी वाली लाइन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने आधा पैसा कैश में दिया, मतलब कि आधा पैसा अभी उधार है। मतलब क्या? आधा पैसा उधार है भाई। और जब उसका उधार होता है तो उसका नाम लिखेंगे। नाम क्या है? सी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो एंट्रीज करें। आइए, 8 जनवरी है डेट, आप लोग लिखेंगे 4000 का 20% घटाना है पहले ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, सी है यहाँ पे। तो थर्ड एंट्रीज की क्या हो जाएगी, ध्यान से समझना है। इस एंट्री में बहुत ही मजेदार है। थर्ड एंट्री क्या बनने वाली है? सीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आधा पैसा भी मिल रहा है, अरे वाह। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर क्या मिल रहा है भाई? कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, डबल अकाउंट लिख दिया था, इसीलिए तो कहूँ कि ये इधर क्यों जा रहा है, कोई बात नहीं है। फिर डिस्काउंट भी है सर, डिस्काउंट भी लिखिए यहाँ पे। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 8 कितना है भाई? 4000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे तो 4000 का 20% 800 रुपए होता है। 10% 4000 का 20% कितना होता है? 800 रुपए। तो 4000 में पहले हमको 800 रुपए घटा देना है भाई। कितना बचा? 3200 रुपए। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए इस एंट्री को। इस क्वेश्चन में बोला है कि उसने आधा पैसा कैश दिया है, मतलब 3200 का आधा पैसा नहीं दिया, 1600 रुपए, इसलिए उसके नाम के आगे उधार लिख दिया। ठीक है, ये उधार था। फिर उसने जो हमें 1600 रुपए कैश दिया है उस पर हम डिस्काउंट देते हैं 10%। भाई ये जो कैश डिस्काउंट है ना, कैश पेमेंट के समय होता है, मैंने समझाया था। तो वो पेमेंट तो हमको 1600 रुपए ही कर रहा है, इसलिए इस पे डिस्काउंट निकालेंगे 10%। तो यहाँ आएगा 160 रुपए, यहाँ आएगा 1440 रुपए। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत मजेदार अकाउंट्स है, ऐसा भी होता है क्या? अरे भाई ऐसे ही होगा, अभी तो पढ़ते जाओ। नरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे? बीइंग गुड्स सोल्ड, बस इतनी लिख दो, खत्म। पूरी राम राम कहानी नहीं लिखना है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं जनरल एंट्रीज के लिए। तो अगला ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम ई फॉर 5000।
5,000 रुपए के गुड्स के लिए हमें एक ऑर्डर मिला है। तो आप यहाँ पे एंट्री करिए। चलिए एंट्री लिखते हैं, नो एंट्री। अरे वाह, ये तो पिक्चर का नाम है सर, नो एंट्री। भाई नो एंट्री उस मूवी का नाम नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास बिजनेस में कोई ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर की हम कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। ये तो ठीक है, बाकी टीचर भी बता देंगे क्यों नहीं करते हैं, ये बताइए सर आप तो क्यों। तो सुनिए जरा, अगर कोई बिजनेसमैन हमें ऑर्डर करता है तो बिजनेस में ना ही कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, ना ही कोई इवेंट हो रहा है। हम बिजनेस में सिर्फ ट्रांजैक्शंस और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं। हिंदी में बोले तो जो घटनाएं होती है बिजनेस में, भाई पैसा आए या जाए या उधार हो, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। उसने सिर्फ ऑर्डर दिया है, इसलिए ऑर्डर की एंट्री नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, 5वां। तो आज का सबसे बड़ा ज्ञान जो आपने सीखा वो क्या था भाई, कि ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं करना है। ओके, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैश इतना और ड्राइंग्स इतना। आप यहाँ फिर से कहेंगे कि सर प्लीज ये एंट्री हमको करने दीजिए, क्योंकि सर हमको समझ में आ चुका है कि पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं उसको ड्राइंग्स कहते हैं, कैश 100 रुपए, गुड्स 200 रुपए, इसलिए सर ये एंट्री हम खुद करेंगे। और मैं कहूँगा नहीं भाई मैं ही करूँगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश कितना 100 रुपए, तो यहाँ लिख दूँ मैं टू कैश अकाउंट 100 रुपए, और गुड्स को अगर ड्राइंग करें तो टू परचेज लिखते हैं, मैंने पहले ही समझाया है अच्छे से, है ना। तो टू परचेज 200 रुपए, इन दोनों का टोटल 300 डेबिट में आ जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स एंड कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, गुड्स एंड कैश विड्रॉ। फॉर पर्सनल यूज लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। इट इज क्लियर, आई होप सो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी क्वेश्चन दिखने में थोड़ा बड़ा है, पर घबराना नहीं है, जितना बड़ा है उतना आसान होता है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और गुड्स 40,000 10,000 रुपए से। क्वेश्चन नंबर 12 की एंट्री शुरू करिए जरा। भाई ये कॉलम खींचना मुझे बोरिंग लगता है, इसलिए मैं नहीं खींच रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तो खींचना पड़ेगा, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, और गुड्स से शुरू किया है, क्या गुड्स है 10,000। देखिए जब गुड्स आता है हमारे पास तो वो स्टॉक कहलाता है, ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, यहाँ कैश था 40,000 रुपए का, स्टॉक था 10,000 रुपए का, टू में आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। ओके, टू कैपिटल अकाउंट, 40 और 10 का टोटल हो गया 50,000। स्टार्टिंग में जो पैसा आता है वो कैपिटल कहलाता है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद लिख दो, आप चाहे तो विद कैश एंड स्टॉक, आपकी मर्जी, आप चाहे तो लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलें। 2 तारीख को परचेस गुड्स फ्रॉम रमेश 4,000 रुपए। आप कहेंगे कि सर ये वाली एंट्री तो बड़ी आसान है भाई, रमेश का नाम दिया है और परचेज है, हम खुद करेंगे सर। तो चलो कर लो अपनी कॉपी में, लिखो जरा मेरे साथ साथ। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, परचेज किया है तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 में रमेश अकाउंट आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, नाम दिया है तो हम उधार मान लेते हैं, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके, बीइंग गुड्स परचेज्ड। थर्ड एंट्री पर चलें। थर्ड ट्रांजैक्शन जो हमारा है, ऐसे ही पढ़ते जाओ, एंट्री करते जाओ, लाइन खींच लेना भाई। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5,000 रुपए। ध्यान से सुनिए, बैंक वाली अभी कोई भी ट्रांजैक्शन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, लेकिन फिर भी आपसे बन जाएगा। क्यों, समझिए जरा। मैंने शुरू में क्या पढ़ाया था, पैसा आए तो डेबिट जाए तो क्रेडिट। हमारे बिजनेस से ये पैसा हम निकाल के बैंक ले जा रहे हैं, मतलब हमारे बिजनेस से पैसा गया और पैसा जाता है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और बैंक हमारे लिए एसेट होता है तो बैंक का बैलेंस जब बढ़ता है तो उसको डेबिट में लिखते हैं। तो बैंक में पैसा जमा करने की एंट्री क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए जमा किए हैं हमने, ध्यान से देखना है आपको। द अमाउंट इज 5000 रुपीज, 5000 रुपए, 5000 रुपए, 5000 रुपए। यहां नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। भाई पूरा लिख लेना, इतना टाइम नहीं है ना। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं, फोर्थ ट्रांजेक्शन पर। यहां पर लिखा है परचेज, ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सुरेश। इतना ही रुक जाइए, क्योंकि मैं 11वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूं, जहां मुझे हर एक चीज उसको समझाना है, चाहे वीडियो क्लासेस कितनी लंबी क्यों ना हो जाए, ठीक है ना। सर आपने बताया था कि सर परचेज गुड्स फॉर कैश लिखा हो और नाम भी दिया हो, तो फिर क्या करेंगे भाई, जब कैश और नाम दिया हो तो कैश ट्रांजेक्शन ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ पेमेंट की क्लियर जानकारी दी है, ठीक है। 20,000 रुपए का और ट्रेड डिस्काउंट 20% है, 5% कैश डिस्काउंट है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, 20,000 का 20% पहले घटा देंगे, फिर 5% का कैश डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। पहले एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज किया है, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। 20,000 का कितने परसेंट घटाना है हमको, 20,000 का है 20%, जो कि 4,000 रुपए होता है, तो यहाँ पर बचेगा 16,000 रुपए। फिर टू कैश अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, फिर लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, टू डिस्काउंट अकाउंट। 16,000 का 5% डिस्काउंट निकालेंगे, 800 रुपए होता है, तो बाकी का अमाउंट 15,200 रुपए हमको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार 5% जरूर चेक कर लेते हैं, क्या 5 ही था, बिल्कुल। आगे बढ़े, रिटर्न गुड्स टू रमेश ड्यू टू गुड्स बीइंग डैमेज्ड, 500 रुपए। भाई यहाँ ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, 6 तारीख की घटना है। रमेश से क्या हमने कोई सामान खरीदा, हाँ साहब 2 तारीख को खरीदा था 4,000 रुपए का। भाई वही वाला गुड्स हमने रमेश को लौटा दिया है, रिटर्न गुड्स टू रमेश। तो सुनिए 500 रुपए का, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये एंट्री करवाने जा रहा हूं मैं। रमेश से हमने गुड्स खरीदा था, तो एंट्री किया था परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो अब एंट्री को भी उल्टा कर दो, एंट्री क्या हो जाएगी, रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू परचेज। आप कहेंगे सर टू परचेज क्यों लिख रहे हैं सर, टू परचेज रिटर्न लिख दो, ठीक है। तो सुनिए, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होता है एंड परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, उसका उल्टा हो जाएगा भाई, सीधा सा लॉजिक है। 500 रुपए, कुछ ज्यादा नहीं समझाना था यहाँ पे। जो रमेश से सामान खरीदते समय एंट्री किया था ना, उसी की उल्टा कर दो यहाँ पे, बस परचेज में रिटर्न वर्ड लगा देना है। ऐसे ही सेल्स की भी अभी आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख भी दो नरेशन, आप बीइंग गुड्स रिटर्न टू रमेश। I hope you understand. Move to the entry number 6, transaction number 6. यहाँ सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू दिनेश 2,000 रुपए, 5% ट्रेड डिस्काउंट, 2% का कैश डिस्काउंट, 2,000, 5%, 2%। सिंपल सी एंट्री है, पहले भी हम कई बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, है ना, टू सेल्स अकाउंट। 2,000 रुपए का गुड्स था, 5% ट्रेड डिस्काउंट है, 2,000 रुपए का 5% 100 रुपए होता है, तो वो घटा देंगे तो 1,900 रुपए बचेगा। फिर 200 रुपए हमारे, 1,900 रुपए का 2% हमको ट्रेड डिस्काउंट देना है, कैश डिस्काउंट, तो 1,900 का 2% 38 रुपीज होगा। 1,900 रुपए में 38 रुपीज घटा देंगे तो 1,862 रुपए आएगा, 62। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। देखो मैं थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन तेज कर रहा हूं, ये परसेंटेज 11वीं क्लास के बच्चे को मुझे नहीं लगता इतना तेज परसेंटेज निकालना समझ में आ रहा होगा,
तो भाई परसेंटेज अलग से खुद से निकाल लेना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि इसमें हो सकता है आपको दिक्कत हो। विदड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज 200 रुपए। अगला ट्रांजेक्शन हिंदी में पढ़िए जरा भाई। निजी प्रयोग के लिए 200 रुपए निकाले, तो आप क्या निकाला, गुड्स निकाला है ना। आप दिमाग लगाइए, सोचिए मैंने कैसे पढ़ाया था इसको। तो अब आप दिमाग लगाएंगे कि सर आपने समझाया था कि अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। और सर अगर वो गुड्स निकालता है तो परचेज को हम क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, टू परचेज। क्यों, क्योंकि हमने जो सामान खरीदा था उससे अब परचेज कम हो गया है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स विड्रू फ्रॉम पर्सनल यूज फॉर पर्सनल यूज, अच्छे से लिखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑर्डर फॉर गुड्स, आप कहेंगे सर ऑर्डर फॉर गुड्स रिसीव फ्रॉम राम प्रसाद 1000 रुपए। आप कहेंगे सर 15 तारीख की एंट्री मैं करूंगा, और सर इसकी कोई एंट्री नहीं होती है क्योंकि ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होना है। तो अगले ट्रांजेक्शन में, वैसे ये जब मैं नंबरिंग डाल रहा हूँ ना भाई, यहाँ डेट आएगी है ना, तो यहाँ पर आप लिख लेना नो एंट्री। वाई, बिकॉज ऑर्डर्स की कोई एंट्री नहीं होती, पिछले क्वेश्चन में समझाया था। कैश स्टोलन बाय कैशियर 700 रुपए। 700 रुपए का पैसा हमारे पास से चला गया है। डेट लिखना शुरू कर देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा, 20 जनवरी की घटना है। तो देखो भाई 20 जनवरी को क्या होता है, 700 रुपए चोरी हो गया, पैसा हमारे पास से चला गया, तो वो हो जाएगा लॉस बाय थेफ्ट। पहले भी इस तरीके की एंट्री कर चुका हूं मैं, है ना। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए गया है हमारे पास से, 700 रुपए। तो जो पैसा हमारे पास से गया है उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। और सुनिए, पूरी अकाउंट्स पढ़ाने में सबसे ज्यादा मेहनत जनरल एंट्री पढ़ाने में ही लगती है ना, क्योंकि अभी आप बिल्कुल नए होते हैं, फिर आगे आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। पेड फॉर सैलरी, 200 रुपए सैलरी के दिए हैं 30 तारीख को, और 200 रुपए रेंट के दिए हैं 30 तारीख को। तो 30 जनवरी की एंट्री देख लीजिए जरा। 30 जनवरी की पहली एंट्री हो जाएगी पेड फॉर सैलरी, तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, 200 रुपए। नरेशन क्या होगी, बीइंग कैश पेड। मैं कितना अलग अलग लिख रहा हूं देखिए, बीइंग कैश पेड। आप लोगों के लिए नरेशन भी लिख रहा हूं, वैसे तो नहीं लिखता मैं। फिर 30 जनवरी को ही अगेन एक और एंट्री होगी। वैसे तो मैं इनको साथ में कर सकता हूं, पर आपको सिखाना है इसलिए अलग अलग करूंगा। रेंट पे करा है शायद, तो रेंट एक्सपेंसेस होता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और पैसा हमारे पास से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा 100 रुपए। जनरल एंट्री सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग कैश पेड।